शास्त्री जी और साथियों, दिल्ली शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनका संगठन, इसमें हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हम स्वीकार करते हैं कि कई राज्यों में हमारा संगठन, हमारे कई साथी मेहनत करते, पार्टी का संगठन बनाने के लिए प्रयास करते हैं। उसी कंपैरिजन से दिल्ली में हमें बहुत से काम करने की आवश्यकता है। यहाँ हमारे साथ काम करने वाले हमारे साथी हैं, मगर देश की राजधानी में एक नेशनल पार्टी का जो रवैया होना चाहिए, वो इसमें सुधार लाने के लिए हम कई लोगों के साथ बातचीत करते थे कि जो लाइक माइंडेड है। अब मुझे खुशी है कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी जिन्होंने अच्छी तरह से संभाली, विधानसभा का गरिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने मेहनत की। एक अच्छा और प्रभावी स्पीकर कैसे विधानसभा का कार्यकाल काम चला सकता है, इसका एक आदर्श शास्त्री जी ने खाली दिल्ली नहीं, पूरे देश के सामने किया। पिछले कई महीनों से हम लोगों की उनसे बात चालू थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल होकर दिल्ली के संगठन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर लेनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि ये हमारा सुझाव था, इसका स्वीकार उन्होंने किया। और खाली उन्होंने नहीं कि उनके साथ काम करने वाले और कुछ कई साथी, उनकी भी भावना हुई है और उसी समय पर वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शास्त्री जी के कंधे को कंधे मिलाकर काम करने के लिए यहाँ आएंगे। आज नेशनल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष के नाते से शास्त्री जी और उनके साथियों, इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज देश में लाइक माइंडेड पार्टी जीते हैं, इन लोगों ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए मिलकर बैठकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। और इस लाइन से हम लोगों के प्रयास चालू है। अभी देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ महीने में इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और ये इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, तब हम लोगों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि आम जनता को आज जो एक विकल्प की आवश्यकता है, सांप्रदायिक शक्ति को दूर करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और वो प्लेटफॉर्म मिलकर पूरे लोगों के साथ बातचीत करके हम दिलाना चाहते हैं। इस बारे में आज मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर हमारा रास्ता वो है। आज नहीं कल इस रास्ते से हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, इससे जिस तरह से सांप्रदायिक शक्ति बढ़ती है और इससे समाज की शांति और इस पर एक सोच रखती है, और इसीलिए लोगों को कोई अल्टरनेटिव खोज की आवश्यकता है। और ये हम कई लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ बातचीत करके ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। मगर ये शुरू करने से पहले
हमारा मकान मजबूत करने के लिए भी हमें ध्यान देना होगा। और आज मुझे खुशी है कि देश की राजधानी में शास्त्री जी जैसे भूतपूर्व स्पीकर उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की तैयारी दिखाई। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनके साथ जो आए सभी को स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में आप सब लोगों के सामने शामिल हो गए। नमस्कार। शास्त्री जी पे लाइक दीजिए। शास्त्री जी आदरणीय स्पेशल माइक थोड़ा पास संदीप पवार साहब, थोड़ा नजदीक लगा दो। सम्माननीय ठाकुर साहब, थोड़ा पास करके सर, थोड़ा पास करके टेबल की तरफ कर दो। टेबल करा दीजिए। ये वाले माइक वाले। हाँ, थोड़ा आगे आगे मूव करा दीजिए। ठीक है। हमारे राष्ट्र के अद्भुत नेता माननीय पवार साहब, आदरणीय चाको साहब, हमारे सभी साथी और मीडिया से पधारे आदरणीय बंधुओं, आज हिंदुस्तान की राजनीति और देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। राजा की हट सहनीय नहीं होती है अधिक समय तक, और वो हट देश को कहाँ ले जाकर छोड़ेगी ये कहा नहीं जा सकता। माननीय पवार साहब ने उसको इशारा किया उस ओर। देश की जितने भी गैर सांप्रदायिक पार्टियां हैं वो जब तक इकट्ठा नहीं होंगी तो देश का भला हो नहीं सकता है। मैं अधिक न कहते हुए केवल ये कहना चाहूँगा कि नीति में एक बात कही गई है, जीवन तुम्हें शत्रु गणा सदैव ये शाम प्रसादात प्रविचक्षणो हम यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रबोधयन्ति। हे भगवान, मेरे शत्रु भी 100 साल से ज़्यादा जिए, इसलिए जिए कि जब कभी मैं गलती करूँगा तो उंगली उठा देंगे और मुझे एहसास हो जाएगा अपनी गलती का और मैं उसको सुधार सकूँगा। लेकिन ये भावना आज तिरोहित है, लोग भूल चुके इस बात को और वो केवल शब्द को शत्रु मानकर व्यवहार करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। श्रद्धेय पवार साहब का जीवन भारतीय राजनीति में बड़ा लंबा रहा है, बड़े अच्छे कीर्तिमान स्थापित इन्होंने किए हैं और आज भी जिस समय जवानी से चले थे और आज तक उन्हीं सिद्धांतों पर कायम हैं और इसी बात के हम कायल हैं। इसीलिए इनके साथ चलकर काम करने की इच्छा हुई। राजा का फर्ज बनता है कि वे जनता के हित में अपना हित समझे, जनता के सुख में अपना सुख समझे। लेकिन आज हालात दूसरे हैं, उसमें डिटेल से मैं फिर बात करूंगा। आज तो केवल इतना कहूंगा कि चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल रहा है। हम नहीं चाहते कि राजनीति में जितने भी लोग हैं या पार्टियां हैं उनका चाल चरित्र चेहरा बदले और वो ऐसा बदले कि दूसरों का सम्मान ही न रहे। ये
बात हम सबको याद रखनी है। जहाँ तक दिल्ली में एनसीपी पार्टी का सवाल है, अभी हम 0 पर हैं, लेकिन विश्वास है कि हम पवार साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी को अच्छे से स्थापित करेंगे और उन लोगों का भी आदर करेंगे जो दूसरी पार्टियों में आदर नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं और जो ईमानदारी के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं। राजनीति होती है, लेकिन उसमें भी कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को छोड़कर यदि राजनीति करें तो वो देश के लिए घातक हो सकती है। एक इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश के लोग कहते कुछ करते कुछ। एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, पवार साहब के साथ ही रहे हैं, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, बहकाया जा सकता है। जो बहका लेगा वो सफल हो जाएगा और वही हो रहा है। कह देते हैं कुछ का कुछ और उस बात को दूसरा भाई कह देता, जुमला था ये तो राजनीति का। ये बातें देश के लिए अच्छे नहीं है। सर्वात्मना ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ यदि काम किया जाए तो अच्छी बात है। अपनी सुख सुविधा के लिए हजारों करोड़ की मशीनें आ जाए, जहाजें आ जाए और किसान जो पूरे देश को चलाता है, मेहनत करता है, दिन रात खेत में हल चला करके या परिश्रम करके देश को आगे बढ़ाता है, और मजदूर जो सर्वात्मना फैक्ट्री में काम करके देश के लिए आगे बढ़ाने का काम करता है, उनको आज पूछा नहीं जा रहा है। 2-4 लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है और उसका परिणाम क्या होगा आप सब अच्छे प्रकार से जान सकते हैं। उसी बात से पीड़ित होकर हम यहाँ पर पवार साहब के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ माननीय पवार साहब का, जिन्होंने अपना वक्त हस्त हमारे ऊपर रखा है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली में आप जिस भावना से काम करना चाहते हैं उसी भावना के अनुरूप हम यहाँ पर काम करेंगे और किसी भी असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हर आदमी की इज्जत करेंगे और हमारे जितने भी साथी हैं चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, हम उनका आदर सत्कार करेंगे। इस भावना के साथ पहले भी हमने राजनीति की है और वो भावना आगे भी रहेगी। आप सबका धन्यवाद। इसके बाद हमारे केंद्र प्रदेश के अध्यक्ष और बाकी साथी और शास्त्री जी हमारी पार्टी की हेडक्वार्टर में जाएंगे और दिल्ली के संगठन का चार्ज आज भी वो वहाँ लेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है? सर हाँ सर, पूछना है। टीएमसी और एनसीपी का मॉडल एक तरह का है, कांग्रेस के लीडर आप लोग की पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आप बार बार इस बात की दुहाई दे रहे कि समान विचारधारा वाली पार्टियां गैर सांप्रदायिक पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। ये समान विचारधारा वाली पार्टियां जब आप कहते हैं तो वहाँ कांग्रेस, उस समान विचारधारा वाली पार्टी में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? क्योंकि टीएमसी और एनसीपी में तो कांग्रेस के ही ज्यादातर नेता शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है और नेतृत्व कौन करेगा? ऐसी बात है, जहाँ तक नेतृत्व की बात, इशू हमने किया और करने वाले नहीं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो कोई एक संगठन, एक प्लेटफॉर्म इसकी आवश्यकता है, इसमें हम सभी के साथ बोल सकते हैं। कांग्रेस के साथ भी बात इससे पहले की थी, और जहाँ तक पार्टी में ज्वाइन होने की बात है
तो ज्वाइन होने ये हर आदमी का, हर पार्टी वर्कर का, हर नेता का वो अधिकार है कि कौन से रास्ते से, कौन से संगठन के माध्यम से हमें आगे जाने के लिए हम लोगों ने तय करना चाहिए। और इसीलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या चाहे एनसीपी हो, आज सभी पार्टी में लोग शामिल होते हैं और इस बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में जो हो रहा है सर, उसका आपका क्या स्टैंड है इस पे? स्टैंड कुछ नहीं हुई। जो नवाब मलिक साहब कुछ बातें लोगों के सामने रखना चाहते हैं और जो अधिकार है, अगर अधिकार का गैर इस्तेमाल जहाँ हुआ है इस पर वो हमला करना चाहते हैं या एक्सपोज करना चाहते हैं, वो इनकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई छुट्टी नहीं। हम समझते हैं कि भारत सरकार ने इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और जो कोई गलत काम चालू है उसको एक्सपोज करने के लिए भारत सरकार ने सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। सर, कल मुंबई में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव मंजूर किया कि महाविकास आघाड़ी सरकार में राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, इसके खिलाफ उनको संघर्ष करना है। एक हमें पता हो कभी कभी सुबह कुछ एक अच्छा तरीका यूनियन या धूप खोलने का भी मौका मिलता है, तो उनका वो जो रिजर्वेशन है वो एक यही बात शामिल होती। जिन लोगों ने अपने हाथ से जब सीमित काल के लिए हुकूमत की, तब ये हुकूमत का गैर इस्तेमाल कैसा किया वहाँ के लोगों ने देखा और आज उनके साथ जो साथी काम कर रहे थे, 25 साल से काम करते थे, उन्होंने उनकी कंपनी छोड़कर आज हम लोगों के साथ काम करने का तय किया। इसका उनको दुख होता है। तो हुकूमत का एक मौका उनको था, वो नहीं मिल रहा और इसे वो एक्सट्रीम सेटल करना उनको चाहिए। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरह के बयान लेते हैं, इससे ज़्यादा एफर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सर इसी बैठक में उद्धव ठाकरे को पार्ट टाइम सीएम है और देवेंद्र फडणवीस फुल टाइम सीएम थे, ऐसे बोला। कोई भी बोल सकते हैं, इसमें कोई जल नहीं। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। आज वहाँ जहाँ तक वहाँ की स्थिति है, जिनके कंधे पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सभी लोगों ने मिलकर दे दी और जिसका स्वागत उस राज्य के सूबे की जनता ने किया, वो चीफ मिनिस्टर है, अपनी ताकत से राज चलाता है। ठीक है, कुछ उनकी सेहत में कोई ऑपरेशन करने का एक संकट आया था कुछ दिनों के लिए, उन्हें पूरा विश्वास है कि और कुछ दिनों के बाद वो अपना काम शुरू करेंगे। सर, महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर सर्विस ज्वाइन नहीं की तो आपको बर्तरफ किया जाएगा। नहीं, मुझे जैसे वहाँ की सरकार के लोगों को सोचना होगा। सर, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस निकालकर सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुझे एक याद है कि एक जमाने में ये विजिलेंस कमीशन जो होता है, इसका अपोजिशन की तरफ से मैं खुद एक इसका सदस्य था। ये जो बड़ी पोजीशन है, ये पोजीशन के अपॉइंटमेंट जब करते हैं, वो अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, साथ साथ विपक्ष का जो नेता है वो भी शामिल होता है। उनको विश्वास में लेकर आज तक अपॉइंटमेंट होती थी। अभी 2 साल से 5 साल तक एक्सटेंशन देना, यानी कई लोगों को इस स्थान पर काम करने का जो मौका था वो मौका खत्म करना और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे का काम करने की जो एक सिस्टम थी, इस सब पर यह हमला है
हम इससे ज़्यादा होना नहीं चाहते, क्योंकि आगे पार्लियामेंट के सेशन आएगा, सब विपक्ष के लोग मिलकर इस बारे में हम लोगों की कौन सी नीति रहेगी ये तय करेंगे, और सब हमारा फाइनल अफसोस आप लोगों के सामने आएगा। सर, जो महाराष्ट्र में वायलेंस हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक सरकार ने कुछ अपना बयान नहीं दिया है। अभी भी सरकार उस पर साइलेंट है, जितने भी वायलेंस। बिल्कुल है, ये कोई सोने सीट में हो रही, दूसरी जगह पर कुछ बातें हुई, ये बात सच है। और मैं ये नहीं समझ सकता था कि त्रिपुरा में कुछ हुआ, इसका असर महाराष्ट्र में अन्य राज्यों में होने की क्या आवश्यकता थी। मगर कुछ चंद शक्तियाँ इसमें एक परिस्थिति का लाभ लेने के लिए प्रयास कर रहे। मुझे लगता है कि ये सांप्रदायिक शक्ति है, और ये सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ मजबूती से खड़े रहना हम लोगों का फर्ज है, और हम करेंगे। सर, पंडित नेहरू जी की अभी जयंती थी, सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ, उसमें सत्ताधारी पक्ष का कोई प्रेजेंट नहीं था। इसी कारण है लोगों ने सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दे दिया, स्वतंत्रता हासिल होने के बाद देश प्रजातंत्र के रास्ते पर लेने के लिए जाने के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाया, और जिनका योगदान खाली भारत में नहीं दुनिया में था, ऐसा एक बहुत बड़ा उच्च दर्जा का नेता, और इसके बारे में इस तरह से नाइंसाफी दिखाना, ये बात कोई अच्छी बात नहीं, मगर इससे ज़्यादा हम होना नहीं चाहते। चलिए सर, एक सवाल है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सलमान खुर्शीद ने किताब लिखा, उसके बाद और कई बयान आए हैं। कैसे देखते हैं हिंदुत्व बनाम हिंदुइज्म के बहस? बेसिकली आज ये सांप्रदायिक शक्ति की बात हम करते हैं, इस तरह से एक सांप्रदायिक जड़ फैलाने के प्रयास शिष्य व्यक्ति की आज की रूलिंग पार्टी की तरफ से हो रही है। हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती का सामना हम मिलकर करेंगे। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे